Welcome back in your mathematics class. Unit 10 Angles Worksheet 2. First sum. In which of the following are angle 1 and angle 2 adjacent? We have done in previous video adjacent angle. Now we will write yes or no. A part angle 1 angle 2. In adjacent angle, vertex is common. In adjacent angle, vertex is common. But in this figure, suppose vertex of angle A, O, and vertex of angle B, A. Vertex are different, but in adjacent angle vertex is same. B part, there are two angle 1 angle 2. Angle 1 and angle 2. Angle 1 and angle 2. They have common vertex O and they have common arm. This is the common arm. This is the common arm. तो इसमें क्या आंसर आएगा? Yes. A part no. B part yes. C part angle 1 angle 2. Answer no. Reason? हाँ? पार्ट सी नो. एंगल 1 एंगल 2 के अंदर है, लेकिन एडजेसेंट एंगल में one angle is not in the interior of other angle. But in this question, angle 1 is interior of angle 2. Answer no. D part, angle 1 and angle 2. Common vertex and common arm. OA is the common arm. Answer yes. E part again angle 2 के अंदर है angle 1. Angle 1 is in the interior of angle 2. Answer no. F part no. Y. इसमें वर्टेक्स तो सेम है, वर्टेक्स कॉमन है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? आर्म कॉमन नहीं है. एंगल 1 की आर्म है OA OB. एंगल 2 की आर्म है OC OD. कॉमन आर्म नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? नो. सेकंड क्वेश्चन. Write 3 pair of adjacent angle. Look in the figure and write 3 adjacent angle. Number 1, first pair. Pair means 2. First pair, angles EAD. Angle EAD. यहाँ पे एंगल का साइन आपने जरूर लगाना है. दिस इज द साइन ऑफ एंगल. आपने एंगल का साइन जरूर लगाना है. EAD. नेक्स्ट इसके साथ वाला एंगल कौन सा है? DAC. एंगल EAD और DAC साथ साथ हैं, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, तो ये हमारे कैसे हुए? एडजेसेंट एंगल. सेकंड पार्ट DAC. DAC के एडजेसेंट और कौन सा है? DAC के एडजेसेंट एक तो EAD है,
और डी ए सी के एडजेसेंट दूसरा कौन सा एंगल है, सी ए बी। सी ए बी भी डी ए सी के एडजेसेंट है। हमें 3 पेयर लिखने हैं, पेयर तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इसमें, लेकिन हमें 3 लिखने हैं। अब दोबारा से मैं ई ए डी ले रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने ई ए डी के साथ कौन सा लिखा था, डी ए सी। अब मैं डी ए सी की बजाय डी ए बी भी लिख सकती हूँ, डी ए बी। तो ये हमारे 3 पेयर हो गए। थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर आर एंगल ए एंड एंगल बी एडजेसेंट, वाई और वाई नोट। एंगल ए का वर्टेक्स है ओ, सपोज ओ हम राइट कर लेते हैं अपनी तरफ से, और बी का वर्टेक्स सपोज बी है, कैपिटल बी लिख दो या कोई भी लेटर लिख सकते हो आप। तो दोनों के वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल। आर्म तो कॉमन है, ओ बी आर्म तो कॉमन है, लेकिन वर्टेक्स हमारे कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, नॉट, बिकॉज एंगल ए एंड एंगल बी have no common vertex, because angle A and angle B have no common vertex। ऊपर लिख देते हो, एंगल A and angle B are not adjacent angle, because angle A and angle B have no common vertex। Question number 4, identify the following pair of angles as complementary और supplementary। complementary और supplementary हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। अब हमने चेक करना है कि these angle are complementary या फिर supplementary। कंप्लीमेंट्री में क्या होता है कि एंगल का सम 90 होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, एंगल का सम 180। ए पार्ट हम इनको ऐड करेंगे, 130 + 50 आंसर 180। अगर हमारा सम 180 आएगा तो ये कैसे एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर हमारा 90 प्लस हुआ तो कैसे होंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हाफ, जैसे 60.5 29.5 है, इसको साइड पे प्लस करके देखो, 60.5 29.5, इनका आंसर क्या आ रहा है, 90। इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 90। तो कैसे एंगल हुए ये, कंप्लीमेंट्री। एफ पार्ट 135.5 44.5, हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा, 1। हाफ को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, 135.5 44.5। आप इनको प्लस करोगे तो आंसर आएगा 180। तो ये कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री। देन अदर पार्ट डू योर सेल्फ, ट्राई एट अदर पार्ट्स। Question number 5, write the complement angle of 2071। complement क्या होता है, sum of angle 90 डिग्री।